और केंद्र सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की वार्ता आज होनी है। सुप्रीम कोर्ट की समिति के एक सदस्य के नाम वापस लेने के बाद बातचीत को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत 15 जनवरी यानी कि आज दोपहर 12 बजे होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसान नेताओं के साथ खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं किसान संगठनों ने भी कहा है कि हम भी तय कार्यक्रम के मुताबिक बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट की समिति के समक्ष पेश नहीं होना चाहते। वहीं अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस की ओर से आज एक अभियान चलाया जा रहा है। सभी मुख्यालयों में भी इस अभियान को चलाया जाएगा और खुद राहुल गांधी के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली में किसानों के समर्थन में राहुल गांधी एक अभियान आज शुरू करेंगे, जिसके तहत केंद्र से अपील की जाएगी, गुहार लगाई जाएगी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इसके अलावा किसानों के समर्थन में कांग्रेस अपना रुख जो है वो स्पष्ट करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का फोकस यही रहेगा कि किसी भी तरह से किसानों को यह समझाया जाए कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो इसी के तहत आज कांग्रेस अपनी ओर से अभियान चलाने जा रही है, लेकिन अहम वार्ता आज किसान संगठनों और सरकार के बीच होने जा रही है, जिस पर जरूर नजरें बनी हुई है, क्योंकि हर दौर की बातचीत के साथ उम्मीदें यही जगाई जाती थी कि कुछ ना कुछ सकारात्मक चीजें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जितने भी दौर की बातचीत हुई हैं कहीं ना कहीं विफल साबित हुई हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी निकल कर सामने आया, 4 सदस्यीय टीम बनाई गई, एक समिति बनाई गई, लेकिन उस पर भी तमाम तरह के सवाल जरूर उठाए गए हैं। और अब इस समिति के एक सदस्य ने जब अपना नाम वापस ले लिया है तो सवाल उठना और लाजमी हो गया है और सवाल इस मुद्दे पर जरूर उठने लगे हैं। इसके साथ ही एक संशय का माहौल जरूर आज होने वाली बैठक को लेकर बना हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब समिति का गठन कर दिया है तो कहा जा रहा था दोनों पक्षों की बातें समिति के आगे रखी जाएंगी, लेकिन अब आज इस बैठक का आयोजन आखिरकार किया जा रहा है। और टिकरी बॉर्डर से हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? आज 51वां दिन किसान आंदोलन का है और आज नवे दौर की बातचीत किसानों के प्रतिनिधि और सरकार के बीच होनी है। क्या उम्मीदें आज किसानों की ओर से सरकार से लगाई जा रही है गजेंद्र? जी बिल्कुल, 51 दिन हो चुके हैं, टिकरी बॉर्डर पे हम मौजूद हैं। आज 90वें दौर की एक बार फिर से बात होगी। पहले 8 राउंड की जो बात है वो विफल रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में आके बोला था कि एक समिति बनाई जाएगी। समिति का भी गठन किया गया, जिसमें से भूपेंद्र सिंह मान जो हैं उन्होंने अपना नाम अलग कर लिया था। अब 90वें दौर की बातचीत है। कल भी इसी में सबकी निगाहें लगी हुई थी कि आज मीटिंग होगी या नहीं होगी। उसके बाद सामने आया कि आज 12 बजे मीटिंग की जाएगी। तो अब इनसे बात करेंगे, हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज फिर से एक और मीटिंग है, 90वें दौर की मीटिंग है, तो आज आपको लग रहा है कि निष्कर्ष निकल जाएगा? देखो, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी, जिला श्री मुक्तसर से और कुल हिंद किसान सभा में जिला मीत प्रधान हूँ। और देखो जी, सानू मेहनत है जी, आज 9वीं मीटिंग से सानू कुछ मेहनत है, पर ज्यादा मेहनत नहीं जी, ज्यादा मेहनत नहीं, क्योंकि साड़ियां 9 मीटिंगां हो चुकी ने, कोई मेहनत निकली नहीं। अज शायद कुछ मेहनत होंदी है, हरेक मीटिंग की सानू होंदी है, पर शायद हो सकता भी आज कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਦੀ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 26 ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾਨ कोई मतलब कि किसी तरह का कोई तोड़ नहीं करांगे। किसानों का कहना है कि 26 तारीख को लेकर उनकी तैयारियां पूरी हैं। इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट की समिति की बात की जाती है तो उसे लेकर तमाम तरह के सवाल जरूर उठाए गए थे, और अब जब समिति के एक सदस्य ने अपना नाम वापस ले लिया है तो अब कैसी प्रतिक्रिया किसानों की ओर से निकल कर आती है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए गजेंद्र। समिति का गठन किया गया था, उसमें से जो भूपेंद्र सिंह मान है उन्होंने भी अपना नाम जो है वो वापस ले लिया। वो आप बोल रहे हैं जो उसने तो नाम अपना वापस ले लिया, बाकी रहे 3, वो 3 तो सरकार के बंदे हैं, वो तो पहले ही हमको मंजूर नहीं थे, तो उसने उसके साथ हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो 40 नुमाइंदे हैं उसमें से कोई लेते तो फिर तो हम मानते भी, तो उसमें 40 के 40 बंदे चाहिए कमेटी में, और उसके भी जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो 15 और 20 हों वो नाल वो बैठे। पहले तो 3 आर्डिनेंस कानून रद्द करे ना, उसके बाद बैठक तो बाद में होगी ना। पहले तो कानून रद्द करने की बात है, रद्द करती नहीं सरकार, उसके पहले बैठक क्या होगी? पहले तो रद्द करने की बात है। अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी और जो नेता लोग हैं, जैसे आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जो हैं वो भी LG हाउस तक मार्च करने वाले हैं। ठीक है जी, करन कोई गल नहीं, साढ़े किसानों के हक च करते हैं जी आया नूं, पर झंडा तो डंडा ला के
ਝੰਡਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਝੰਡਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲਾਣਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं। ਝੰਡਾ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣ, वेलकम करांगे, नहीं तो कोई किसी तरह। जी बिल्कुल गजेंद्र, क्योंकि ये बात बहुत ही स्पष्ट किसानों की ओर से जरूर की गई है कि झंडा जो रहेगा वो जो किसानों के आंदोलन में किसानों के हाथों में है वो रहेगा। अपना राजनीतिक पार्टियों का झंडा लेकर अगर कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं तो उनका स्वागत बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम दिल्ली की हाड़ कांपती सर्दी की बात करें, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, किसान लेकिन लगातार डटे हुए हैं। 51वां दिन आज किसान आंदोलन का है। किस तरह की दिक्कतों का सामना इस दौरान किसान कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए गजेंद्र। दिल्ली में लगातार पारा गिर रहा है। हम देख रहे हैं 10 साल की जब शुरुआत हुई थी तभी से पारा गिर रहा है। आज भी 6 डिग्री के आसपास का तापमान माना जा रहा है। तो ऐसे में किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है? सानू वाहिगुरू की कृपा जी, सानू किसी किस्म की समस्या नहीं। साडे हरियाणे वाले भरा जिउंदे रहन, साडे दिल्ली वाले भरा जिउंदे रहन, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ मतलब कि खोए वाली पिन्नियां ते आइसक्रीमां मतलब कि गर्म चीज़ां बहुत खवा रहे हैं। सानू गर्मी ठंड लगती नहीं, सारी गर्म जोश च खड़े। साढ़े बुजुर्ग देख लो, साढ़े नौजवान बच्चे, कोई भी। दिल्ली की सर्दी में आपको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी, किस तरीके की परेशानी आ रही है सर्दी में? कोई सानू परेशानियां नहीं आ रही। असी मस्त हैं बिल्कुल, कोई साढ़े नेड़े ठंड नहीं आ रही, बिल्कुल मस्त हैं। बाकी हरियाणे वाले भाई जिउंदे रहन, बड़ा इन्होंने अन्न पानी मतलब लंगर चलाया है। तो गर्म तो गर्म साढ़े को लंगर पहुँच रहा, गर्म तो गर्म साढ़े को पकौड़े पकूड़े पहुँच रहे हैं, दुध पहुँच रहा गर्म तो गर्म। साढ़े लागे ही नहीं आ रही ठंड। कुछ चीज़ों की हैगी और दसो सरकार से आज फिर से वार्ता है, फिर से बातचीत है, क्या लग रहा है? सानू मैद नहीं बिल्कुल भी साढ़े जिमींदारां दे हक च कोई फैसला देणगे, बिल्कुल नहीं देणगे। जिन्ना चिर नहीं देणगे उन्ना चिर असीं इत्थे डटे रहांगे। चाहे सानू 6 महीने लग जाए, चाहे सानू साल भी लग जाए, असीं उन्ना चिर इत्थे डटे रहना है। ठीक है जी, चाहे 6 महीने लग जाइए, ऐसे ही डटे रहेंगे। आज की बैठक से इनको ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। जी बिल्कुल गजेंद्र, यानी कि किसान तो सरकार से कोई भी उम्मीदें इस बीच नहीं रख रहे हैं। वहीं साथ में जब आंदोलन चल रहा है तो इस बीच बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और उन्हें शहीदों का दर्जा जरूर किसानों की ओर से दिया गया है। उसे लेकर किसान क्या कुछ कहते हैं गजेंद्र? जैसा देखा जा रहा है लगातार जो है 70 से ज़्यादा यहाँ पे मौत हो चुकी है जिन लोगों को आपने शहीदों का दर्जा दिया है। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? देखो जी, हाले साढ़े 80 सिंह शहीद हुए ने, 70 80 हो गए ने, हाले होर होणगे जी, ठंडे होर होणगे। पर चलो जो कुदरत भाना है मनना पਊਗਾ जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਥੋੜਾ। लेकिन सरकार ने भी कहा है कि जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको भी धरने से दूर रखा जाए, उनको घर भेजा जाए। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ। ਦੱਸੋ। लेकिन अगर बात करें तो घर पे बच्चे हैं, उन्हों की तो याद आती ही होगी। ਉਹ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਖਰੀ ਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਿਠਾ ਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। जंग जीत के ही जाएंगे, चाहे 2 साल और सरकार यहाँ पे बिठा के रखे। ऐसे जी बिल्कुल गजेंद्र, हौसले जरूर उनके बुलंद हैं, हालांकि दिक्कतें भी काफी उनके सामने आ रही है। नजर आप बनाई रखिए गजेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट जरूर लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आंदोलन जिस तरह से किसानों का जारी है, 51वां दिन आज किसान आंदोलन का है। इसी बीच अगर किसानों से बात की जाए तो उनका कहना है कि सरकार से उन्हें कुछ खासी उम्मीद नहीं है। हालांकि आज जब 9वें दौर की वार्ता है तो उसमें किसानों के प्रतिनिधि जरूर शामिल होंगे। उसके अलावा तमाम तरह की चीजें इस बीच जरूर सामने आ रही हैं, तमाम तरह के पहलू जरूर इस आंदोलन से निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सरकार का ओर से भी ये रुख स्पष्ट कर दिया गया है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन कर दिया है, एक व्यक्ति ने अपना नाम पीछे ले लिया है, लेकिन किसानों का आरोप है कि जो 3 लोग अभी इस समिति में शामिल हैं वो सरकार के ही जुड़े हुए कोई लोग हैं, जिनकी ओर से पहले ही तीनों कृषि कानूनों के हम कहेंगे कि उसके फेवर में चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं। तो इसी बीच किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है। लगातार आंदोलन पर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली की हाड़ कांपती ठंड में लगातार किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी इस दौरान दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद हैं और लगातार अपने आंदोलन का समर्थन दे रहे हैं।